नारायण नारायण। नारद मुनि आइए, बैठिए बैठिए। और बताइए कैसी चल रही है भगवान की पूजा? बस ठीक चल रही है नारद मुनि। नारद मुनि, आपसे एक छोटा सा मेरी गुजारिश थी कि जब आप भगवान से मिलेंगे ना तो आप मुझसे एक बार जरूर पूछेगा कि मेरा उद्धार कब होगा। जरूर, पक्का पूछूंगा और जल्द ही वापस लौटूंगा। नारायण 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 नारायण। प्रणाम, कृपया बैठिए। कैसे आना हुआ आपको मेरी छोटी सी नगरी में? उसे ऐसे इधर से गुजर रहा था, एक बहुत बड़े ब्राह्मण से मिलके आया हूँ। बहुत अच्छा भक्त है वो, तो सोचा तुम्हें भी मिलता जाऊं। अच्छी बात है, मेरे बहुत सौभाग्य है कि आप मेरे पास आए। मेरा एक प्रश्न था कि आप प्लीज भगवान से जब उनके पास जाएंगे ना तो उनसे पूछिएगा कि मैं भगवान के पास कब जाऊंगा। तुम्हारे बारे में पूछ लूंगा। नारायण 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 नारायण। प्रणाम भगवान। आओ नारद मुनि, कैसे हो? आपकी कृपा है। नारायण नारायण। भगवान, एक जिज्ञासा लेके आया हूँ। जी बोलिए। एक तो मैं बहुत बड़े ब्राह्मण से मिला था, आपका बहुत अच्छा भक्त है और सारा दिन पूजा पाठ में बिजी रहता है। और एक मोची से भी मिला था। दोनों का सेम ही प्रश्न है कि वो आपके पास कब आएंगे, उनको मुक्ति कब मिलेगी। प्रिय नारद, मेरे जो दो भक्त हैं वो मेरे बहुत ही प्रिय हैं। उनको जाके बताना जो ब्राह्मण है उसको कहीं जन्म और लगेंगे मेरे पास आने के लिए, लेकिन जो मोची है वो इसी जन्म में मेरे पास आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं भगवान? नारद मुनि, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं खुद मिल जाएगा जब तुम उनसे मिलने जाओगे। वो तुमसे एक प्रश्न जरूर पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे। दोनों ये प्रश्न जरूर तुमसे पूछेंगे, तो उनको तुम बताना कि भगवान एक सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। तो इसका उत्तर नारद मुनि तुम्हें उनसे मिलकर जरूर अवश्य ही मिलेगा। जो नारायण नारायण। ओ आइए आइए नारद मुनि, आइए बैठिए। नारद मुनि, आपने पूछा भगवान से कि मेरा उद्धार कब होगा? हाँ पूछा। भगवान बोल रहे थे कि आपको कई जन्म लग जाएंगे अभी उद्धार हाँ? होने में। ये भी कोई बात हुई? मैं तो 24 घंटे भगवान की पूजा करता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा नारद मुनि, ये तो बताइए कि भगवान कर क्या रहे थे? भगवान तो सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे। कैसी बात करते हो? तुम्हें सुबह सुबह मैं ही मिला हूँ। जरूर तुम भगवान से मिलकर आए ही नहीं हो। तुम मुनि के वेश में ढोंगी हो, ढोंगी, जो मेरे जैसे व्यक्ति का, मेरे जैसे ब्राह्मण का अपमान करने आए हो। चले जाओ यहाँ से। नारायण नारायण नारायण। ओह नारद मुनि, आइए प्लीज पधारिए, बैठिए बैठिए। प्रणाम। और कैसे आना हुआ? आप भगवान से मिलके आए क्या? आपने मेरा प्रश्न पूछा क्या? हाँ, मैं भगवान से मिलके आया और आपका प्रश्न भी पूछा। भगवान बोल रहे थे कि आप इसी जन्म में ही उनके पास आएंगे। हरे 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 हरे, मेरे भगवान कितने कृपालु हैं। वो उस दीनहीन पर भी कितनी दया करते हैं। जय। आप ये तो पूछो कि भगवान क्या कर रहे थे। हाँ, क्या कर रहे थे भगवान? भगवान सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे। ओह हरे 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 हरे, मेरे भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। वो इतने शक्तिमान हैं। आपको आश्चर्य नहीं हुआ? क्या कोई सुई की नोक से भी हाथी निकाल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो एक बीज में से एक इतना बड़ा पेड़ निकाल सकते हैं तो सुई के नोक में से हाथी निकालना तो ऐसे ही है उनके लिए। नारायण नारायण। हरे कृष्ण। आज मेरा बहुत बड़ा इल्यूजन दूर हुआ। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं।
तो हमें बहुत ही समझदारी से ये समझना है कि असली भक्त कौन है और नकली कौन, और इसके लिए हमें एक जो है प्रामाणिक गुरु परंपरा के अंदर ही शरण लेना चाहिए। तो जैसे हमने समझा कि नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से यह सीखा कि अच्छा और बुरा क्या है, वैसे हम भी अपने जीवन में अच्छा और बुरा समझ सकते हैं गुरु की कृपा से। तो चलिए देखते हैं गोवर्धन में श्री नारद जी का यह स्थान। बहुत ही भव्य लीलाएं हैं यहाँ की भी। राधा कुंड के ऑटो टैक्सी स्टैंड से चलकर जब हम कुसुम सरोवर को क्रॉस करते हैं राइट साइड से, तो लेफ़्ट साइड पर ही एक टर्न आता है अंदर, जो कि 400 मीटर दूर है कुसुम सरोवर से। वहाँ पर है नारद कुंड। बहुत ही सुंदर स्थली है, बहुत ही सुंदर और पीसफुल स्थान है। ये भक्ति का स्थान भी है, क्योंकि नारद मुनि जो हैं भक्ति प्रदान करने वाले हैं। नारद मुनि की यह भजन स्थली भी है और उनका यहाँ पर तपोस्थान भी है। हरे कृष्णा। ये बहुत ही सुंदर विग्रह है इस मंदिर का, जहाँ पे राधा रानी जो है कृष्णा को बहुत ही प्रेम से निहार रही ये है। स्थान है नारद कुंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इस धरा पर आए तो 5000 वर्ष पूर्व नारद जी जो हैं राधा रानी के दर्शनों को ललाहित हुए, और वो हर जगह पे जाके सबको मिल रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहाँ है राधा रानी, कहाँ है किशोरी जी। तो जैसे ही वो वृषभान और कीर्तिदा माता को मिलते हैं तो देखते हैं कि वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि ना तो लड़की कुछ सुन रही है और ना ही देख पा रही है। कीर्तिदा माता और वृषभानु जी को बहुत ही उदास देखकर उन्होंने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ इनका उपाय करने दीजिए। जैसे ही नारद जी अंदर गए और उन्होंने राधा रानी को प्रार्थना की कि मुझे आप अपना किशोरी रूप दिखाइए, राधा रानी उस बेबी स्वरूप से किशोरी जी में प्रकट हुई, और जैसे ही नारद जी ने राधा रानी को देखा तो वो वहीं पे मूर्छित हो गए। राधा रानी उनको वापस होश में लाकर अपने बेबी रूप में आ गई। तो नारद मुनि बिल्कुल अपनी सुध बुध खोए वहाँ से चल रहे थे। उनको कुछ पता नहीं कि उनके साथ वृषभानु और कीर्ति माता क्या बातें कर रहे थे, और वापस आकर वो इसी स्थान पर आए। ये स्थान जो है उनकी भजन स्थली है। यहाँ पे आके वो भगवान कृष्ण और राधा रानी के भजनों में मग्न हो गए। उस भजन करते करते वृंदा देवी एक बार उनके ऊपर कृपा करने के लिए उनके पास आई। वृंदा देवी ने बोला कि आप यहाँ पे, तो नारद मुनि बोले कि हाँ, मुझे राधा रानी और कृष्णा की लीलाओं में प्रवेश करना है। तो वृंदा देवी ने उनके ऊपर असीम कृपा करके उनको कुसुम सरोवर, जो कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे उन्होंने स्नान किया। और कुसुम सरोवर में स्नान करते ही नारद जी जो है एक नारद गोपी के रूप में आ गए और उन्होंने भगवान के साथ रास लीला में भाग लिया। उसके बाद वो वापस जो है कुसुम सरोवर में गए और अपने नारद रूप में वापस आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको आदेश दिया कि इसी स्थान पर बैठकर, अपनी तपोस्थली पर बैठकर आप शास्त्र लिखिए। तो वहाँ पे उन्होंने भक्ति की जो शास्त्र है उसको लिखा, नारद भक्ति सूत्र। यहाँ पे एक बहुत सुंदर कुंड भी है। भक्तगण यहाँ पे आके कुंड का जल ग्रहण करते हैं और नारद जी की कृपा प्राप्त करते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर पारस पीपल भी हैं। यह पारस पीपल की भक्तगण जो है परिक्रमा करते हैं। बताते हैं कि ये बहुत ही जो पीपल है ऑस्पिशियस है। इसकी परिक्रमा करने से, इसको प्रणाम करने से या इसके दर्शन मात्र से ही हमारी भक्ति में बहुत वृद्धि होती है। बहुत सारे भक्तगण बताते हैं कि नारद जी जो हैं यहाँ पे ध्रुव महाराज को मिले या माता कयादू को यहाँ पे मिले जब प्रहलाद महाराज उनकी गर्भ में थे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इन दोनों कथाओं का वर्णन और स्थान अलग बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट देकर मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में नारायण नारायण लिख दीजिएगा, आपको भी इसका लाभ मिलेगा। हरे कृष्णा।